आप क्या करेंगे? आप रात को टहलने निकले और आपका सामना एक ऐसे जानवर से हो जो कि ना जानवर है और ना ही पूरी तरीके से इंसान। ऐसे में आप क्या करें? नमस्ते सभी को, कहानी दिल से मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की कहानी जोरहाट इलाके की है, असम में जो कि मौजूद है। और आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये रियल लाइफ इंसिडेंट। और ये कहानी इसलिए भी ख़ास है क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है चित्रकथा KDS करके, जो कि हाल ही में मैंने खोला है। उस दिन मुझे एक लड़की का DM आया है शाम से, और वो चाहती है कि मैं ये कहानी नरेट करूं। और मैं उनका नाम भी लेना चाहती थी, बट उन्होंने कहा है कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, तो ओके, आई रिस्पेक्ट हर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी असम जोरहाट स्टेट की है। असम तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फेमस, अपने चाय पत्ती, ग्रीनरी, वन हॉर्न राइनो के लिए, और भी कामाख्या देवी मंदिर के लिए। कामाख्या देवी मंदिर के तो अपने ही अलग, जैसे कि एनर्जी फील करना, स्पेशली अमावस्या के महीनों में। खैर, आज की कहानी कामाख्या देवी पर नहीं बल्कि रजत के ऊपर है। रजत जो कि जोरहाट में रहता है, बहुत ही छोटे घर में अपने परिवार के साथ। घर जो कि बांस और मिट्टी से बना हुआ है, ऊपर एस्बेस्टस लगा हुआ है। अगर आप आज भी असम के इलाकों में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे घर आपको मिलेंगे जो कि बांस और मिट्टी से बने हुए हैं। वो हालात ऐसे हैं कि रजत एक दिन काम करता है तो एक दिन का खाना जुट पाता है उसका, लेकिन वो हमेशा खुश रहता है। इसीलिए उसके घर के पास में बिट्टू नाम का एक आदमी रहता है जो उनके पड़ोसी है। बिट्टू और रजत बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिट्टू भी पहले बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे बहुत बदले। बिट्टू ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस अच्छी खासी दौड़ पकड़ने लगा। इस बात से कभी दोनों के बीच में अनबन नहीं हुई, दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। दोनों हंसते खेलते रहते हैं, चाय पीना एक साथ रोज का काम है। दोनों परिवारों में भी बहुत मेल है। लेकिन गांव में कुछ किस्से हैं जो कि कानाफूसी होती रहती है। गांव में जिन की कहानियां बहुत प्रचलित चल रही थी और स्पेशली बिट्टू की इतनी जल्दी बिजनेस पे दौर पकड़ने के लिए भी ये कहानी बहुत प्रचलित हो रही थी। जिन की तो वैसे बहुत सारे जिन होते हैं, किस्से होते हैं। एक जिन जिसके बारे में मुझे पता है और मुझे ये नहीं पता कहा कितने हद तक सही है, ये भी मैंने लोगों से और अपने दादी से सुना है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। एक जिन ऐसा होता है जो उसके पास कोई सामान होता है, और वो सामान अगर आप किसी छल कपटे से या फिर कैसे भी आप ले सकते हैं उनसे, तो वो आपके गुलाम बन जाते हैं और तब तक गुलामी करते हैं जब तक वो सामान आपसे वापस ना ले ले। ये कुछ जिनके किस्से हैं जो मैंने सुना है, और ऐसे ही जिनके किस्से वहाँ पे भी उस समय बहुत चर्चित में थे। असम के बारिश का मौसम का आपको पता ही है, बारिश होते ही कैसे फ्लड आ जाते। वैसे ही असम में तब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और रजत के घर में पानी टपकते टपकते हालत ख़राब हो जाती है। घर हालत ऐसी कि घर में आप कोई रह नहीं सकते। रजत असमंजस में था कि अब क्या किया जाए। इतने में रजत की पत्नी कहती है, एक ना एक दिन तो घर सही करना ही है, तो आज क्यों थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एक दिन थोड़ा सा कम खाना खाएंगे, घर ठीक कर लेते, बेटियां भी बड़ी हो रही है। लेकिन सवाल ये है, कंस्ट्रक्शन में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे और कमरा उनके पास सिर्फ एक ही है, अब रहे कहाँ।
तो बिट्टू कहता है कि जब तक कंस्ट्रक्शन हो नहीं जाता है तुम लोग हमारे घर में रह जाओ। रजत कुछ देर तक सोचता है, फिर मान जाता है। ऐसे करके 2 दिन तो अच्छे खासे बीत जाते हैं। तीसरे दिन रजत रात को खाना खा के बस ऐसे ही टहलने निकल जाता है और उसके हाथ में एक कचरे का पोथी भी होता है और वो सोचता है रास्ते में कहीं फेंक देगा। वो ऐसे टहलते टहलते बहुत दूर चला जाता है। वो पोटली फेंकना भूल जाता है। तो वापस जैसे ही आता है तो एकदम से उसे याद आता है कि अरे पोटली फेंकना तो मैं भूल ही गया। तो वो बिट्टू के घर के पीछे एक नाला है, नाला जैसा है, तो उसने सोचा वहीं पे जाके वो पोटली फेंक देगा। वो पीछे की तरफ मुड़ के जाता है। बहुत गंदगी भी होती है वहाँ पे। वो वहाँ पे जैसे ही जाता है उसने ऐसा कुछ देखा जिसे सोचकर आज भी उसका दिल दहल जाता है। वो उस दृश्य को भुला नहीं पाया है। उसने देखा लगभग 20 फुट का जानवर जिसकी शक्ल तो कुत्ते जैसी है लेकिन शरीर इंसानों वाले। धीरे धीरे वो कुत्ते में बदल रहा है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या है। अब चेहरा बाघ में बदलने लगा। 20 वो सोच भी नहीं सकता है। वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। फिर उठ के वो वहाँ सामने जाने लगता है कि इतने में नाले के नीचे से भूल भुलैया हो जाता है वो जानवर। वो जानवर था या इंसान था उसे समझ नहीं आया। वो सोचने लगा कि ये जो भी कुछ है शायद अपना आकार बदलना चाहता है या चाहते थे, जो कि एकदम से नहीं बदल पाई और इस वजह से वो आधे जानवर और आधे इंसान के रूप में थे। रजत की तबीयत ख़राब हो जाती है एक दिन के लिए। वो सुबह उठते ही अपने परिवार से इस बारे में बात करता है। खुशनसीबी ये है कि उतने दिन में उनका घर का कंस्ट्रक्शन आधी अधूरी पूरी हो चुकी है। वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। उसके 1 हफ्ते तक रजत की तबीयत इससे खराब रही। फिर धीरे धीरे तबीयत में सुधार आया। रजत आज तक उस दृश्य को भूल नहीं पाया कि वो क्या था। क्या वो जिन था जिसके बारे में ये प्रचलित गांव में चर्चा हो गई थी? क्या था वो? उस परिवार ने इस बारे में किसी से बात नहीं किया और शायद इसी वजह से उन्होंने बोला है कि उनका नाम वगैरह ना लिया जाए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये कहानी 7 साल पुरानी है और यहाँ पर लिए गए नाम भी असली नहीं है। तो यहाँ पे अंत पे आते हैं। अगर आप सभी के पास ऐसे कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं अपने पॉडकास्ट को नरेट करूँ तो बेशक मुझे डीएम कीजिए मेरे अकाउंट पे। हालांकि उसमें 13 to 14 फॉलोअर्स हैं, इस वजह से मेरे लिए ख़ास है ये कहानी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।